सूचना, यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में दिए गए सारे पात्र, सारी बातें और जगह भी काल्पनिक है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। रात के 12 बज रहे थे। संजू अभी तक अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था। आज कुछ वर्कलोड ज्यादा हो गया था, इसलिए उसे काफी देर हो गई थी। अभी वह काम खत्म करके निकलने की ही सोच रहा था कि उसकी पत्नी रिया का फोन आ गया। क्या बात है संजू, आज घर नहीं आना है क्या? यह भी तो देखो कि कितने बज रहे हैं। संजू बोला, मैं खुद ही निकल रहा था डियर, और अब तो और भी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से आपका ऑर्डर जो आ गया है। पत्नी रिया बोली, बस रहने दो, कुछ याद भी है कि आज कौन सा दिन है? संजू, हाँ भाई, सोमवार है आज। अरे बाबा, मैंने वार नहीं पूछा, मैं ये याद दिलाना चाहती थी कि आज कुछ स्पेशल दिन है, मगर तुम तो ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहते हो कि तुमको कभी कुछ याद ही नहीं रहता। संजू, सॉरी, बताओ ना क्या स्पेशल है आज? रिया ने गुस्से में कहा, आज के दिन हमारे बेटे विराट ने दुनिया में कदम रखा था और आप जैसा भुलक्कड़ बाप पाया। संजू बड़बड़ाते हुए, ओह शिट, फिर से भूल गया। रिया बोली, बस देख ली आपकी शार्प मेमोरी, अब जल्दी से घर आ जाइए। विराट कब से मुंह फुलाए बैठा है। संजू जल्दी से ऑफिस के बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर घर की तरफ चल दिया। ऑफिस से घर तक कार से जाने में उसे लगभग 2 घंटे का समय लग जाता था। पहले ही वह काफी लेट हो चुका था, इसीलिए उसने आज उस रास्ते से जाने का फैसला किया जहां से रास्ता कई किलोमीटर कम पड़ता था, मगर वह रास्ता एकदम वीरान सा था। इक्का दुक्का वाहन ही वहां से मुश्किल से गुजरते थे और उसी रास्ते पर कहीं एक जगह एक खतरनाक जंगल भी पड़ता था जहां पर कई दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट हो चुके थे और उन एक्सीडेंट में बहुत से लोग अपनी जानें गंवा बैठे थे। तरह तरह की कहानियां उस जगह के बारे में सुनने में आती रहती थी। कोई कहता था कि उस जगह के आसपास प्रेतात्माएं भटकती हैं। वहां से गुजरने वालों का सामना कुछ ऐसे डर से हो जाता है जिससे खौफ खाकर चालक अपना नियंत्रण खोकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। सच्चाई कुछ भी हो, मगर आसपास के सभी उस जगह को खूनी जंगल के नाम से जानते थे। मगर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब बातों को काल्पनिक और अंधविश्वास समझते हैं। संजू भी उनमें से ही एक बंदा था। उसने अपनी गाड़ी आज उसी शॉर्टकट की तरफ घुमा दी ताकि जल्दी से घर पर पहुंच सके। समय 12:30 बजे से ऊपर हो गया था। संजू ने माहौल खुशनुमा बनाने के लिए म्यूजिक चालू कर दिया। संजू की गाड़ी अब उसी खूनी जंगल के पास पहुंच चुकी थी। अभी वह म्यूजिक पर झूम ही रहा था कि उसे सामने सड़क पर कोई सफेद रंग का साया सा दिखाई दिया। गाड़ी एक मोड़ से गुजर रही थी, इसलिए हेडलाइट्स की रोशनी उस साए पर एक बार ही पड़कर रह गई थी। मगर गाड़ी सीधी होते ही जब सामने रोशनी पड़ी तो संजू के पैर ब्रेक मारने पर मजबूर हो गए, क्योंकि सामने ही सड़क के बीचों बीच सफेद रंग की साड़ी पहने एक औरत नजर आ रही थी। संजू ने म्यूजिक बंद किया और एक पल को उसका माथा ये सोच के ठनका कि ठंड मौसम के इतनी अंधेरी रात में ऐसे सुनसान और वीरान जंगल में एक अकेली औरत कहीं ये किसी लुटेरे से तो नहीं मिली हुई है जो राह चलते हुए लोगों को लूटते हैं। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि उस औरत की चीख चिल्लाहट ने संजू का ध्यान उसकी तरफ खींचा। वह बेहोशी की हालत में कार के अगले हिस्से से टकराई। संजू जल्दी से नीचे उतरा और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ है आपको और आप यहाँ ऐसी वीरान जगह पर क्या कर रही हैं? औरत, जिसके सिर पर कुछ चोट भी लगी थी और वहां से खून बह रहा था, वह सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए बोली, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, प्लीज, वहां एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वह हाथ जोड़ के रोते हुए बोली। उसकी बातें सुन के संजू ने अंदाजा लगा लिया कि यही कहीं एक्सीडेंट हुआ है। उसने जल्दी से उस औरत को कार में बिठाया और तेजी के साथ कार उसके बताए हुए स्थान की ओर बढ़ा दी। जंगल के बीच मोड़ पर सामने का दृश्य देखकर संजू के रोंगटे खड़े हो गए। एक लाल रंग की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर एक पेड़ से टकराई हुई थी और उसके भीतर से चीखने और कराहने की आवाजें आ रही थीं। गाड़ी रोककर तेजी से उस औरत के साथ नीचे उतरते हुए संजू ने उस औरत से पूछा, आपने कोई एम्बुलेंस को फोन नहीं किया क्या? उस औरत ने जवाब दिया, किया था, मगर अभी तक कोई यहां नहीं आया। फिर मैं यहां से भागकर थोड़ा आगे पहुंची थी, इतने में ही आपकी गाड़ी दिखाई दी। संजू ने जल्दी से दुर्घटना वाली कार की तरफ बढ़ते हुए पूछा, मगर यह सब हुआ कैसे? उस औरत ने बताया, हम सब मंदिर से दर्शन करके घर लौट रहे थे। जब यहाँ पहुंचे तो सामने सड़क पर अचानक से एक छोटी बच्ची आ गई।
मेरे पति ने उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी, जो सीधे इस पेड़ से आ टकराई। जैसे ही संजू ने आगे बढ़कर जल्दी से कार का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। इतना ठंडा मौसम होने के बावजूद भी संजू का शरीर पसीने से भीग गया, क्योंकि पेड़ की एक मोटी शाखा कार के अगले हिस्से से शीशा तोड़ के सामने वाली सीट पर बैठे हुए आदमी के सीने में घुसी हुई थी। खून भल्ल भल्ल बह रहा था। पास में एक बच्चा बैठा था जिसकी दोनों आंखें फूटी हुई थीं और उनमें से खून बह रहा था। साथ ही चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थीं। संजू ने उस औरत की तरफ देखते हुए पूछा, कब हुआ था एक्सीडेंट? उस औरत ने जवाब दिया, 10 नवंबर की रात को। उस औरत के इस जवाब ने जैसे धमाका कर दिया हो। कांपते हुए संजू ने कहा, मगर आज तो 25 दिसंबर है। अब की बार औरत का कोई जवाब नहीं आया। संजू ने दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां कोई नहीं था। संजू सोचने लगा, तो क्या अब तक इस जंगल में मैं अकेला ही खड़ा था? अब उसने घबराहट में दुर्घटना वाली कार की तरफ देखा और डर कर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि वहां भी कुछ नहीं था। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? संजू बड़बड़ाने लगा। मैं ख्वाब देख रहा हूं या फिर हकीकत? क्या है यह सब? जैसे वह खुद से ही पूछ रहा था। वह औरत क्या कोई भटकती आत्मा है? फिर उसका मुझे यहां पर लाने का क्या मकसद है? अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि उसे ऐसा शोर सुनाई दिया जैसे कोई कार अनियंत्रित होकर भागी आ रही है। उसने आवाज की दिशा में देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह वही कार थी जिसे उसने कुछ देर पहले दुर्घटनाग्रस्त देखा था। संजू सोचने लगा, यह कैसे संभव हो सकता है? अचानक तेज धमाके की आवाज उसके कानों तक पहुंची। कार एक पेड़ से जा टकराई और रात के सन्नाटे को दिल दहलाने वाली चीखों ने भंग कर दिया। यह सब देखकर डर के मारे संजू की सांसें रुकने लगी। वह अपनी गाड़ी की तरफ भागा, मगर पीछे से आ रही हेल्प हेल्प की आवाज ने उसके आगे बढ़ते कदम जैसे वहीं जाम कर दिया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो सफेद साड़ी वाली वही औरत खून से लथपथ पड़ी थी और उसके मुंह से निकल रहा था, हेल्प हेल्प। डर से कांपते हुए संजू की नजर जब उसके आंखों पर पड़ी तो औरत की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद होने लगीं और अब वह चुड़ैल की तरह हंस रही थी। अब वहां एक पल भी रुकना संजू के वश की बात नहीं थी। जल्दी से अपनी कार की तरफ भागा और कुछ ही समय बाद उसकी कार तेजी से उस भयानक स्थान से दूर होती जा रही थी। कुछ आगे आकर संजू ने अपने माथे से पसीने को पोंछा और राहत की एक गहरी सांस ली। आज उसको यकीन हो गया था कि भूत प्रेत भी होते हैं जो अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकते हैं। अभी वह इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि उसे कार के पिछले हिस्से में किसी के तेज तेज सांसें लेने की आवाजें आ रही थीं। संजू का दिल धक्का से रह गया। कुछ ही पल में तेज सांसों की जगह गुर्राहटों ने ले ली थी। पसीने से नहाए संजू ने जब गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो अब की बार उसके मुंह से चीख ही निकल गई। पिछली सीट पर सफेद पुतलियां वाली वही औरत दिखाई दी जो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। डर और दहशत में संजू का ध्यान भटका और अगले ही पल उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर जंगल के खाई में गिरती चली गई। आखिरी समय में उसे समझ आ रहा था कि इस जगह को खूनी जंगल क्यों कहते हैं।